मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3.14 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। बजट में 1 लाख नई नौकरियों का एवं टॉप आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा और एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही बुजुर्गों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन कराने की घोषणा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट बताया, तो वहीं विपक्ष इसे कोरी घोषणाओं वाला चुनावी बजट बता रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए इसे उम्मीदों वाला बजट बताया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बजट महंगाई और कर्ज बढ़ाने वाला झूठी घोषणाओं का बजट है। प्रदेश सरकार के इस बजट में युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और 900 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। वहीं टॉप आने वाली छात्राओं को सरकार ने स्कूटी देने का वादा किया है। लेकिन जबलपुर में इस बजट को लेकर निराशा का माहौल है। जानकारों का कहना है कि शहरी इलाकों की उपेक्षा की गई है। देखिए, बजट के बारे में बहुत सारी जो अपेक्षाएं थी वो शहरी अपेक्षाएं तो बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। जो कीमतें कम करने की बात थी, सरकार का ये कहना है कि हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं। टैक्सेस नहीं बढ़ाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। राहत देने की जो बात थी बजट में, जो उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी वर्ष है तो जो राहत दी जाएगी वो राहत नहीं दी गई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ है वो 26% पे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो 26% से ग्रो कर रही है। ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन सी कैटेगरी है? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, क्या है जो 26% से ग्रोथ कर रही है? तो ये मेरी समझ के बाहर है। तीसरी मेरे लिए जो एक थोड़ी सी सुखदायक खबर है वो ये है कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ दिया है कि बच्चों को जो स्कूल के वहाँ मिले, और जो स्कूलों की या सीएम राइजिंग स्कूल की जो 900 स्कूलों की घोषणा की गई है वो एक अच्छा प्रयास है। आज जो बजट आया इसमें निश्चित ही हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। चुनावी साल है, बजट निश्चित ही सभी को साथ लेके खुश करने वाला बजट होगा, लेकिन इस तरीके की ऐसी कोई घोषणाएं की नहीं गई हैं इस बजट में। जैसे कि हम लोगों की काफ़ी समय से डिमांड रही है कि प्रोफेशनल टैक्स को माफ़ किया जाए, और रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं हमारे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा हैं। निश्चित ही इसमें जो रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं उसको कम करने की उम्मीद थी हम लोगों को। काफ़ी समय से हम सरकार को निश्चित ही निवेदन करते रहे हैं कि कई चीज़ों में सुधार हो। ऐसी कोई हमारी व्यापारियों की जो मांग रही उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा बजट नहीं आया। बजट में पेट्रोल, डीजल, बिजली के रेट कम नहीं किए जाने और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से लोग परेशान हैं। मुझे तो लगता है कि शायद आखिरी बजट होगा। कारण क्या है कि आम जनता के लिए, आम व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। और विशेष तौर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को तो पता नहीं क्या समझा जाता है। जबलपुर को तो सरकार कुछ देने का नाम भी नहीं लेती और काम भी नहीं करती है। हमारे जबलपुर शहर के बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? जबलपुर में इंडस्ट्री की जरूरत थी, लेकिन आज फिर पीतमपुरा को इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया, भोपाल को मेट्रो के लिए फंड दिया गया, लेकिन जबलपुर के लिए कोई भी बड़ा ऐसा काम नहीं है जिससे कि जबलपुर गर्व कर पाए सरकार के ऊपर और जबलपुर की जनता और जबलपुर के व्यापारी गर्व कर पाए। कुछ भी नहीं दिया गया। हम ट्रांसपोर्टर होने के नाते मांग कर रहे हैं बार बार कि स्क्रैप नीति में परिवर्तन करिए। आपने चोरी छुपे जो ट्रकों की आयु है सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर 10 वर्ष कर दी है। पहले 15 वर्ष थी, उसके पहले तो कोई समय सीमा ही नहीं थी। आज अब ट्रक और बस 50 लाख से 1-1 करोड़ के हो गए हैं। अगर बस को एक अच्छी लग्जरी बस बनाओगे तो 1 करोड़ में बनेगी। उसकी 10 वर्ष आयु कर देना, बताइए कौन इन व्यापारों को करेगा? आज गैस सिलेंडर को आज महंगा कर दिया गया। हम आस लगाए बैठे थे कि कुछ सस्ता होगा, लेकिन 50 रुपये घरेलू गैस और 300 रुपये कमर्शियल गैस में बढ़ावा दे दिया। अब होटलों में लगने वाली ये गैस कहीं ना कहीं होटल का खाना भी महंगा होने वाला है। बजट से उद्योग व्यापार जगत काफ़ी निराशा है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष था तो चुनावी वर्ष में बहुत उम्मीदें थी कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जैसे आपने कृषकों को दिया, मजदूरों को दिया, अलग अलग जाति जनजाति योजनाओं के लिए आपने जो बजटीय आवंटन किया। उम्मीद तो थी कि हमारे को ट्रेड इंडस्ट्री को भी इससे कुछ लाभदायक घोषणाएं सुनने में मिलेंगी, और वित्त मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। इस दरअसल निराशा की उम्मीद हम लोग को भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मांगें स्वीकार की जाएंगी और इससे इसका प्रतिफल
स्टेट की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में सहायक होगा, लेकिन वो कहीं से पूरा तो दिखाई नहीं दिया है। घोर निराशा है ट्रेड इंडस्ट्री को इस बजट से। स्टेट गवर्नमेंट ने यह तो बताया कि पर कैपिटा इनकम 12,000 से 20,000 व्यक्ति की बढ़ी है, लेकिन यह नहीं बताया कि हमारे प्रदेश की जनता पे जो 33,000 कर्ज होता था वो आज की डेट में 45,000 हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में गैस डीजल के दाम थे, वो कम नहीं किए, बिजली के दाम थे उसमें भी कोई शुल्क माफ़ नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि शायद राहत स्टाम्प ड्यूटी में, प्रॉपर्टी शुल्क में देगी, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया। और साथ ही जबलपुर के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी किसी तरह की कोई योजनाएं नहीं लागू की गई। तो ओवरऑल जबलपुर की जनता के दृष्टिकोण से हम निराश हैं। और ओवरऑल प्रदेश के हिसाब से देखें तो यह कर्ज बढ़ाने वाला बजट है जो आम जनता को कहीं भी राहत देता नहीं लगता है। सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं की सरकार लगती है और उसी का बजट लगता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आज ये बजट दिया गया, इससे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निराशा हुई है। वो ये हुई है क्योंकि ये बजट पूरी तरह से रेवड़ी कल्चर को बांटने वाला बजट, चुनावी बजट के रूप में उभर के आया है। जो भी कुछ किया गया वो इंदौर और भोपाल के लिए किया गया। वहाँ पे मेट्रो का संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया गया, वो इंदौर और भोपाल के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई तो वो इंदौर और भोपाल के लिए। जबलपुर और महाकौशल के लिए बजट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान ना करना, ये बहुत ही निराशाजनक है। और जबलपुर क्षेत्र के उद्योगीकरण के लिए, महाकौशल के उद्योगीकरण के लिए, यहाँ के आर्थिक विकास के लिए सरकार की कोई भी स्पष्ट योजना समझ में नहीं आई। टैक्स जो है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ाया जा रहा, उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलने से आने वाले समय महंगाई भी आगे बढ़ती दिखेगी और आम आदमी को भी इससे राहत नहीं प्राप्त होगी। जो सरकार ने बजट दिया है, इसमें मुझे ऐसा लगा कि जबलपुर के साथ पिछले कई वर्षों से एक सौतेला व्यवहार हो रहा है और मतलब जबलपुर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे मतलब सरकार का सिर्फ ध्यान सिर्फ भोपाल और इंदौर के ऊपर ही है और ना तो किसी प्रकार की कोई राहत दी गई है टैक्स में। किसानों के लिए और पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत किया गया, वो तो आवश्यक भी था, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि वो अच्छा किया है। लेकिन बाकी व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। और व्यापारी जिस तरीके से आज पिछले जब से कोरोना काल आया है और उसके बाद से जो देश की हालत और व्यापारियों की हालत है, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है। तो मुझे कहीं से भी संतुष्टि, और सिर्फ चुनावी मतलब मेरे को बजट लग रहा है और इसमें मतलब चुनावी बजट में इस तरीके से मतलब पेश किया गया है, इसमें ना तो मध्यम वर्ग को फ़ायदा है और ना ही किसानों को फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, और ना ही व्यापारियों को फ़ायदा है। जबलपुर में रहने वालों का कहना है कि हमारे हिस्से में कोई योजना नहीं आई, जबकि इंदौर और पीथमपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो हर घर में दिया जलाना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति 45,000 से ज़्यादा का ब्याज हर एक मध्य प्रदेश के नागरिक पे चढ़ा के कहाँ से दिया चलेगा। 3,00,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज में डूबी है सरकार, आज बात प्रोग्रेस की करती है। इसी जनवरी के महीने में 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने लोन ले लिया। कई हज़ार करोड़ रुपए तो सिर्फ हम ब्याज के बतौर पे कर रहे हैं। आप पीथमपुर, इंदौर, यहाँ पे आप इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आ रहे हैं, क्यों? जबलपुर नहीं दिख रहा आपको? जबलपुर की अनदेखी आप कितने सालों से कर रहे हैं? तो कृपया करके अनदेखी बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी नागरिक रहते हैं, यहाँ पे भी प्रोग्रेस की ज़रूरत है। सिर्फ इंदौर और भोपाल में प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं है। एकदम बोगस बजट प्रस्तुत किया गया, निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर भाजपा की सरकार ने लाद के रखा हुआ है। 45 से 50 हज़ार रुपये, यानी लगभग 2 लाख रुपए प्रति परिवार का कर्ज हर व्यक्ति के ऊपर हो गया है। महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं दिया। जबलपुर शहर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दे के आया था व्यक्तिगत रूप से, यहाँ भी 2 बार बोला मेट्रो की सौगात दीजिए, नर्मदा रिवर फ्रंट दीजिए। माननीय कमलनाथ जी ने जो अपनी सरकार में 2800 करोड़ रुपए सेंक्शन किए तो उन कामों को चालू करने की घोषणा कीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपने जबलपुर शहर के लिए और अन्य जगह के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप चाहते क्या हैं? हम लोगों को तो लग रहा था चुनावी वर्ष है, उस हिसाब से तो बहुत शानदार बजट आएगा। किसी प्रकार की कोई राहत किसी को नहीं है। हमारा जो ज़मीनी व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास भी है, उनको किसी प्रकार की राहत नहीं है।
इस बजट का जो लाभ उठाएंगे वो कुछ 1% मध्य प्रदेश के लोग जो उसका लाभ उठाएंगे। 99% जनता के लिए यह बजट अत्यंत निराशाजनक है और लोग इस बजट से सिर्फ परेशानी उठाएंगे और किसी प्रकार की उनको फायदा इस बजट से नहीं मिलने वाला। बहरहाल चुनावी बजट में जिस तरह से जनता ने राहत की उम्मीदें लगा रखी थी वह कहीं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा के सदस्य इसे उम्मीदों का दीपक जलाने वाला बजट बताया है।